नाज़रीन करام, आफ्ताब रिजवी टॉक्स के साथ हाजिर है एक नया प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का नाम है सारी जहन्नुम मेरी है। बड़ा दिलचस्प नाम है कि लोग जन्नत की तलब करते हैं, लेकिन इसका उन्वान है सारी जहन्नुम मेरी है। एक मज़ाहिया मगर तारीख़ी वाक़या, 16वीं सदी का यूरोप जहाँ जन्नत भी बिकती थी। ये वो दौर था जब यूरोप में चर्च के पादरी साहबान हर चीज़ के मालिक थे, बशमूल आपके गुनाहों के। किसी ने गलती की, कोई बात नहीं, बस पैसे देकर जन्नत का वीआईपी टिकट ले ले। बल्कि बास पादरी तो इतने मेहरबान थे कि एक पेज की जन्नत की बुकिंग भी कर लेते थे, जैसे होटल का रिजर्वेशन हो। बादशाह भी बगैर इनकी आशीर्वाद के हुकूमत नहीं कर सकते थे, और अवाम का तो जिक्र ही क्या। जन्नत के टिकट के फ़रोख्त, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, ये इश्तिहार का उन्वान होता था। ये इन्हीं दिनों का किस्सा है कि जर्मनी में एक पादरी ने ऐलान किया कि जो भी अपने गुनाहों से निजात चाहता है वो आकर चर्च में डोनेशन दे और जन्नत के 5 स्टार टिकट का हकदार बने। अब भले किसी ने पूरे गांव को लूट लिया हो या किसी का दूध चुरा कर पिया हो, सबके लिए जन्नत में सीट पक्की। एक निडर शख्स का अनोखा मुतालबा सामने आया। ऐसे में एक होशियार बंदा नमूदार होता है। वो चर्च गया और पादरी से कहा कि मुझे जहन्नुम खरीदनी है, क्या रेट है? मुझे जहन्नुम खरीदनी है, क्या रेट है? पादरी पहले तो हैरान हुआ, फिर हंस के बोला कि बेटे, लोग तो जन्नत के खरीदार हैं, जहन्नुम लेने का क्या फायदा? वो आदमी बजिद रहा कि नहीं, मुझे जहन्नुम चाहिए, बोलो कितने में दोगे? पादरी ने सोचा कि ये तो शानदार मौका है, इस बेवकूफ़ से भी कुछ कमा लेते हैं। बस 3 सिक्के दे दो, जहन्नुम तुम्हारी। वो शख्स फौरन पैसे देकर बोला कि अब दस्तावेज लिख कर दो कि जहन्नुम मेरी मिल्कियत है। पादरी ने कागज़ के एक टुकड़े पर लिखा कि ये तस्दीक की जाती है कि ये शख्स जहन्नुम का इकलौता मालिक है, और चर्च की मोहर भी लगा दी। अब वो शख्स खुशी खुशी शहर के चौराहे पर जाकर खड़ा हुआ और लोगों को इकट्ठा करके ऐलान किया, सुनो सब मेरे पास आओ। जब भीड़ जमा हो गई तो बोला कि मैंने पूरी जहन्नुम खरीद ली है और अब मैं किसी को भी इसमें जाने नहीं दूंगा, लिहाजा जन्नत के टिकट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहन्नुम का दरवाज़ा अब हमेशा के लिए मैं बंद कर चुका हूं। लोग हक्का बक्का रह गए। कुछ देर बाद इन्हें एहसास हुआ कि वाकई अगर जहन्नुम की एंट्री बंद हो गई तो जन्नत के टिकट की क्या अहमियत रह जाएगी। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जन्नत के टिकट बेचने वाले पादरियों का बिजनेस बैठ गया। पादरियों के हाथों के तोते उड़ गए, और इस सारे कारनामे का क्रेडिट जाता है एक शख्स को जिसका नाम था मार्टिन लूथर। गोगी एक लतीफ़ा मालूम होता है, लेकिन ये एक तारीखी वाक़या है जिसने ईसाइयों के एक बहुत बड़े फ़िरक़े की बुनियाद रखी। मार्टिन लूथर वो पहला शख्स था जिसने चर्च के इस इस्तेसाली कारोबार को चैलेंज किया। 1517 ईस्वी में इसने 95 नुकात पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखी, जिसमें बताया कि जन्नत के टिकट फ़रोख्त करना खुली धांधली है और गुनाहों की माफ़ी खुदा के इख्तियार में है, किसी इंसान के पास ये हक़ नहीं। ये बात चर्च के बड़े रहनुमाओं को इतनी नागवार गुजरी कि फ़ौरन मार्टिन लूथर के ख़िलाफ़ फतवा जारी कर दिया। बल्कि इस पर यह भी फतवा लगा दिया गया कि जो कोई इसे मारेगा वो बोनस पॉइंट के साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन मार्टिन लूथर को दबाना इतना आसान नहीं था। इसके नज़रियात इतने मशहूर हुए कि एक नया ईसाई फ़िरका वजूद में आया जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं, यानी एहतजाज करने वाले। और आज इस फ़िरके के पैरोकार दुनिया में तकरीबन 800 करोड़ से 1 बिलियन तक पहुँच चुके हैं। एक बात तो तय है कि इसकी ज़हानत ने एक पूरे मजहबी कारोबार को बेनकाब किया और तारीख़ का धारा बदल दिया। सो अगली बार कोई जन्नत के शॉर्टकट का दावा करे तो ना सिर्फ ये कि मार्टिन लूथर की कहानी याद रखें, बल्कि अपने आसपास भी देखें कि कौन कितने में आपको जन्नत के टिकट फ़रोख्त कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।